करूं माँ? हे माँ दुर्गा, जब भी मेरे देवर कहीं जाते थे तो वाले मंदिर में पूजा करके जाता था। आज अचानक मेरे देवर कहाँ फंस गया कि अभी तक नहीं आया, कि मेरी जी घबरा रही कि ना जाने मेरे देवर के ऊपर कोई खतरा तो ना आ गया है। किससे मैं पूछूंगी? एक उपाय मेरे पास है। रंगमल में छोटी गोतनी मेरी है, अगर हो सकता कि मुझसे छुप कर मेरे देवर कहीं गया होगा तो उसको कह के गया होगा कि भाभी से मत बोलना, मैं फलाने जगह जा रहा हूँ। उसे मालूम अगर होगी तो मुझे जरूर बताएगी। वो उसे बुलाकर मैं पता करती कि इन लोग आखिर गया तो गया कहाँ। इसकी आवाज तो रंगमहल से आ रही है। सुरता देखा दे छोटे की हमरो क्या ये मूला करले बरकी गो
गोतनी पूछा तई स्वामी के हाल किया के जवाब जे देवी देबै गोतनी बिनता सता बचे बाबू सब देवरा के कहमा हो चली गेलै देवर दुलारा काला जोरी बिनती करिया बन गए क्या देख रही हूं मैं? ऐसी लिबास क्यों लगा रखी है तूने? अगे पगली बुद्धि तुम्हारी भरत हो गई है। कौन ऐसा बुद्धि दिया कि तूने सफेद साड़ी पहन कर रंगमाल में जी रही है? नारी की बदन पर ये साड़ी किस टाइम में चढ़ता है तुझे पता है? नहीं पता है, लेकिन कितनी बड़ी भागन है तू। मेरे देवर को रहते हुए तूने आज ये विधवा की रूप धार कर मेरे साथ आई है, मेरे पास आई है। क्या हुआ मेरे देवर को? कहाँ है मेरे देवर? तुझे कुछ मालूम है? अगर तुझे पता है तो मुझे बता कि मेरे देवर इस वक्त कहाँ है। मेरे स्वामीनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबरदार! कितनी बड़ी अभागल औरत है कि तू ऐसी जुबान से बात निकाल रही है। ये बोलने से पहले तुम्हारी जुबान कट के क्यों नहीं गिर गया? सच बोल रही हूँ, कोई गलत नहीं बोल रही। ऐसी कौन मुसीबत मेरे देवर पाया कि अचानक तुमसे उच्छेद के चला गया है? सच में मेरे स्वामीनाथ अब इस दुनिया में नहीं है। कौन दुर्घटना बीता है? कौन माँ की लाल भारत में पैदा लिया है कि मुझसे मेरे देवर को छीन लेगा? चमराज के मुंह से खींचकर सोना रानी ले आएगी अपने देवर को। एक बार बता तो कि मेरे देवर के ऊपर क्या दुर्घटना बीता है जो तू मुझसे छिपा कर आज तक रखी है। देवर की राह ढूंढते ढूंढते मेरे नजरें थक गई, जी घबराने लगा कि आखिर मेरे देवर है तो है कहाँ। तब तुम्हें बोला ही मैं देवर की समाचार पूछने के लिए, और तुझे देखकर मेरी दिल धड़क उठी कि तुम ऐसी पोशाक में क्यों है। जिस देवर को लेकर के तुमने मेला देखने के लिए दुनिया दुनिया जाती थी, आज वो मेरे स्वामीनाथ इस दुनिया से चले गए। शायद सुनेगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये सारी वातावरण, सारी कहानी तुम्हारी बेटी ने करके दिखा दिया। मेरी बेटी को बदनाम कर रही है, ऐसी कौन सी गलती कंचन कुमारी तुम्हारी साथ की है? सब कुछ मैं बताऊंगी आज। तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी ने मेरे सामने में आई थी
और मुझसे वो कहने लगी कि चाची जब तक सत्य नहीं करेगी तब तक मैं कुछ नहीं कह करके सुनाऊंगी। मैं तो सत्य नहीं करती थी। अचानक उसके दिल और दिमाग में क्या गूंज उठी, उस सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दिया। मैं उसे कैसे मरने के लिए देती। मैंने सोची 2 भैयारी मोही किला में एक पुत्री है, मेरे स्वामीनाथ को शौक लगा है कि जिस रोज इस पुत्री का शादी होगा तो कन्यादान मैं करूंगा। यही लालसा, यही लोभ लालच मुझे सताने लगी, यही माया की जाल मुझे सताने लगी। मैंने उसके साथ में सत कर लिया। कंचन कुमारी के साथ तूने सत कर लिया? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? सत करने के बाद बाहर वह 3 खिलौना मुझसे मांगने लगी। 3 खिलौना? कि चाची मुझे 3 खिलौना दे दे, चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवेल बाजा। ये 3 खिलौना लेकर के मोहवी किला में जब तक मैं रहूंगी तब तक मोहवी किला में खेलूंगी। अगर मोहवी किला से दूसरी राज के चले जाऊंगी, दूसरी हर चीज की रानी बन जाऊंगी, मैं उस राज लेकर के चली जाऊंगी मैं बाहर। यह 3 खिलौना मुझसे मांगना शुरू कर दिया। मैंने अफसोस में पड़ गई, ये 3 खिलौना मिलेगा क्या? चली गई मैं अपने स्वामीनाथ के सामने। स्वामीनाथ को सारा बता और कहने से पहले मैं भी स्वामीनाथ से सत करा लिया। सत कराने के बाद स्वामीनाथ को जैसे ही मैंने बोली कि स्वामीनाथ कंचन कुमारी ने 3 खिलौना मांग रहे हैं, उसे ला करके दे दीजिए। मेरे स्वामीनाथ ने मुझे बोलने लगी, बोल रानी किस राज में मिलेगा यह 3 खिलौना? और राज का नाम बोल दे रानी। एक कदम मेरी मोही किला में, दूसरा कदम वही की किला में रहेगा जिस किला में 3 खिलौना रहेगा। मैंने दलकागर का नाम सुना दिया। जैसे ही मेरे स्वामीनाथ दलकागर का नाम सुने, जमीन पे बुरझा करके गिर गए, जैसे कि कोई वृक्ष जमीन पे गिर गए हो। मैंने पूछने लगी स्वामी क्यों गिर गए? कहने लगे कि रानी तुमने कहां भेज रही है तुम्हें मालूम है? जिस राज तुमने मुझे आज भेज रही है उस राज से कोई लौट करके नहीं आता है। मैंने बोली कौन से? ये दलकागर में क्यों नहीं लौट करके आता है? दलकागर से सारी वातावरण मेरे स्वामीनाथ ने मुझे बुला दिए, सुना दिए। और जाने के टाइम में मेरी तन पर से वस्त्र को खींच लिया। ये सादा साड़ी मुझे पहना दिए और जाते जाते मुझे कहा गया कि रानी मैंने 2 बार दलकागर पर चढ़ाई कर चुका हूं, लेकिन दलकागर के सीमान से मैंने वापस लौट करके चला आया, मैंने पार नहीं पाया। बहुत कठिन की लड़ाई है, बहुत कठिन की लड़ाई है रानी। जो भी छात्री उस दरबार में जाता है, उस राज में जाता है तो लौट करके नहीं आता है। उस टाइम में मेरे स्वामीनाथ ने मेरी मांग के सिंदूर को धो करके चला गया, प्रमाण दे करके गया कि रानी मैं जा रहा हूं आज, लेकिन प्रमाण दे करके जा रहा हूं। आंगन में तुलसी का चौड़ा है, तुलसी के वृक्ष पर निचरो तुमने पूजा, माँ दुर्गा की पूजा करके नित्य वर्तित रोज तुमने तुलसी में जल ढारना। जब तक वह तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज वो तुलसी मुला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसेंगे। बाहर आंगन में तुलसी तो हरा भरा है, लेकिन उसका मेरे स्वामीनाथ का कोई यथा पता नहीं है। मैंने महल के 4 दीवारों में मैंने कैद होकर के बंद रहती हूँ। मैंने तुम्हारे सामने में नहीं आती थी, डर से अगर मेरी बहन मेरी बड़ी गोतनी मेरे स्वामीनाथ के बारे में पूछ दिए तो मैं गोतनी को क्या जवाब दूंगी मैं। और जाते समय मेरे स्वामीनाथ ने बोल करके गए थे, ये खबर ना मेरे भाभी को बोलना, ना किसी और को बोलना, ना भाई साहब के दरबार तक ये खबर जाना चाहिए कि मैं दलकागर जा रहा हूँ। अगर ये जान गया कोई तो तुम नोच नोच करके खा जाएगा तुम्हें। डर से मैं नहीं आती। मौत के मुंह में धकेल कर तूने अच्छी बात नहीं की। मेरे देवर को जानबूझ कर तूने मौत के मुंह में धकेल दिया। वो सोच लिया कि मैं बचकर नहीं आऊंगा तो तू सुहागन क्यों रहेगी, इसलिए तुम्हारा सिंदूर धो दिया। तुलसी की परमान देख कर रहती है, तुलसी को पूछ कर रहती है। एक बच्चे की बात पर तूने पूरे खानदान को लपेट कर डाल मार दिया है।
मैंने तुम लोग को बार बार मना करती थी बेटी धाने ये इसको इतना सर पर मत चढ़ा कि आगे चलकर हम लोग की बदनामी हो जाए। आखिर वही हुआ। जानती तू ये 3 खिलौना मांगने के लिए सबसे पहले कंचन कुमारी मेरे पास गई थी। मैंने लाख बार समझाया, मैं जानती थी कि यह चंदन चरखत कटक हिलोरा परवन बाजा इस राज में नहीं मिलता, इस राज में मिलता है, कोई क्या नहीं पाता है। मैंने उसे समझाते समझाते जब थक गई, खोपड़ी मेरी जब घूम गई, छोटा पकड़ के जमीन पर लटाकर 10 लाख मार के उससे रंगमाल की रास्ता और तू उसके ममता की प्यार में फंस कर मेरे देवर को तू फांसी की रस्सी सजा पर चढ़ा दिया। बोल किससे पता लगाओगी कि दलगागर में मेरे देवर किस तरह है और किस प्रकार से वो पहुंचा है? कौन मुझे बताएगा? जुगती बाहर गई थी किधर से आवाज आ रहा है? कौन आवाज है? कौन है भाई? अरे पगली मैं तुम्हारी माँ दुर्गा हूँ। प्रणाम माँ। सदा सुहागन रहो बेटी। क्या बात है माँ? आज ज्यादा परेशानी लग रही है। तू जगत जननी जगदम्बा होकर मुझसे पूछती है कि क्या बात है? हर दुनिया की हर पल हर खबर रखी तू। आज तेरी बेटी वो मुसीबत में फंसी हुई है माँ, ना आगे नाच ना पीछे पगा है। अरे पगली आज ऐसी क्या मुसीबत है, मैं जानने के लिए चाहती हूँ। मैं अपने देवर के लिए दुनिया मुझे अंधार लग रहा है। देवर के लिए मुझे रात की नींद, दिन का चैन खो गया है। माँ बोल। मेरे देवर के बारे में बता दे कि मेरे देवर कहाँ है, क्या कर रहा है, किस जगह है, ये दुनिया में है जिंदा या नहीं है। चरोदल सिंह के बारे में जानने के लिए चाहती है? हाँ माँ। अरे पगली उसके बारे में क्या मैं बताऊं, मुझे भी उन्होंने मजबूर कर दिया। क्या? तुम्हारे देवर अभी दलकागढ़ में भरत सिंह के चंगुल में फंसा हुआ है। भरत सिंह के चंगुल में फंस गया? हाँ बेटी। लेकिन मेरे देवर दलकागढ़ पहुंचा कैसे, उतनी खतरनाक रास्ता को टप के? बेटी मेरे मंदिर में आकर के उन्होंने सर पटक पटक करके मरना चालू कर देगी। जब तक माँ मुझे आदेश नहीं देगी, जब तक मुझे दलकागढ़ ये सिवान से आगे नहीं कर देगी, तब तक मैं तुम्हारे मंदिर में अपना प्राण त्याग दूंगा। मैंने बोला ऐसा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, आज माँ दुर्गा के मंदिर में आकर के ऐसी बात बोल रहा तू? बोला माँ मुझे हर हालत में दलकागढ़ पहुंचना है, 3 सामान की मुझे हर सख्त जरूरत है।
मैंने बोला सारे कठिनाई मैंने उसे बताई कि देख बेटा वहां जाना बहुत कठिन की बात है। उन्होंने बोला कि माँ जब तक तुम्हारे आशीर्वाद मेरे सर पर रहेगा कोई कठिनाई मेरे सामना नहीं करेगा। अगर तुम आदेश नहीं देती तुम्हारे सामने मैं सर कटा लूंगा या मर जाऊंगा। मजबूर होकर के मैंने खुद उसे दलदल को पार करके दलकागर के सीमांत तक पहुंचा करके फिर मैं वापिस आ गई। और उन्होंने बोला कि माँ जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक सदा के लिए सूखा रहना चाहिए, बिल्कुल कोई जहर कोई दलदल नहीं होना चाहिए। मैंने जाकर के उसे वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन जाने के टाइम तो चलाता गया, लेकिन मैं वापस लौट करके मैं अपने मंदिर पहुंच गई। अब इस बीच में वो फंस गया तो बोल मैं क्या कर सकती हूँ। कोई ऐसा बिल पैदा नहीं लिया है माँ मेरे देवर को कब्जा कर ले। जब इतनी कठिनाई टपा कर तूने दलकागर को भेज दिया तो सारा दुख तो दूर हो गया, तो मेरे देवर कैसे उसकी बंदी बन गया? बंदी कारण है भरत सिंह इतना बड़ा खतरनाक है, सारी देवताओं देवी देवताओं को बंदी बना करके रखा है। अच्छा, किसी को चलने के लिए नहीं देता है वो। हर देवी देवता उसके मुट्ठी में है, उसके कब्जा में है। तो बोल किसके ताकत पर रुद्र सिंह लौट करके आता? आखिर इसमें राज क्या है कि और उसके पास ब्रह्मा का दिया हुआ फांस है, वही ब्रह्म फांस से उसको बंदी बनाया है। दुनिया के कोई ताकत वो ब्रह्म फांस को नहीं हटा सकता है। वो डिंगरा के बेटा मेरे देवर के साथ छलबाजी क्या है? बिल्कुल छलबाजी किया। माँ हाँ बोल, उपाय बता। उपाय जानने के लिए चाहती है? हाँ, मेरे देवर कैसे बंदी? अगर तुम अपने देवर को छुड़ाने के लिए चाहती है हाँ मैं चाहती हूँ। तो तुम दलकागर पहुंचेगी। तो दलकागर पहुंचेगी तो सुन, मैं जो तुमको कह रही हूँ, अगर तुम मेरी बात को रखेगी उसके बाद ही तुम दलकागर जाकर के तुम अपने देवर को छुड़ा कर ला सकती है। रखने की बात करती है माँ, देवर के चलते मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेटी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम अपना ये जो रानी का जो ये सारा वस्त्र पहन रखी है, ये सोने चांदी का गोटा जवाहर है, जो सबको उतार दे। आज साधारण एक नट्टिन का भेष धर। तू भी मौका की फायदा उठा रही है। मेरे देवर को दलकागर पहुंचा कर तूने मौत की मुंह में धकेल कर चली आई। अब हमारी राजघराना की प्रतिष्ठा को लूटने के लिए चाहती है। बेटी तुमने भी तो ये बोली कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो कौन सी साधारण बात है? तुम नट्टिन की भेष पकड़। अरे थोड़े देर के लिए तो बात है, दुनिया क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी। अपने परिवार को बचाने के लिए आदमी तो मौत से भी गुजरना पड़ता है। नट्टिन की भेष पकड़, सारा होलिया नट्टिन के बदल डाल, और ये भाषा तुम चेंज कर और सीधा तुम यहाँ दलकागर की तैयारी कर। मैं तुम्हारे आगे आगे जा रही हूँ। तुम्हारी बात मुझे मंजूर है, स्वीकार है माँ। मंजूर है तो तैयारी कर, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। और सबसे पहले तुम जाकर के भरत सिंह के चौराहे रास्ता जो पोखरी पार पर उसके पर डेरा गिरा देना है। ठीक है माँ। डायरेक्ट उसके दरबार पर अटैक नहीं करना, क्योंकि हरामजादा बहुत तेज है वो। और किसी तरह मैं जाके भरत सिंह के पत्नी के सर के ऊपर मंडरा करके बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगी। गोदने को उद्मत चढ़ा करके उसके दरबार में जो भी मंत्री होगा उस मंत्री के माध्यम से मैं तुझे बुला करके राज दरबार में दलकागर के राज दरबार में पहुंचा दूंगी। ठीक है माँ। फिर धीरे धीरे पता लगाना कि तुम्हारा देवर कौन सा कैद में है। उसके बाद जब तुम्हें जहर तुम डालेगी उसकी पत्नी के हाथों में, बाहों में, गोदना के बहाने में, उसके बाद उस दुश्मन से तुम पहले सत करा लेना। सत कराने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक सारा चीज तुझे पता चल जाएगा कहाँ क्या है। और उसके बाद देवर तुझे जानने या पहचाने से इनकार जाएगा। दोनों देवर भाभी के परिचय होगा, एकदम पता चल जाएगा। उसके बाद पासा पलटने के बाद उसके बाद जो भी करना होगा रुद्र सिंह खुद उसको झेल लेंगे। तुम्हारी आशीर्वाद रहना चाहिए माँ, सिर्फ मेरे साथ धोखा मत कमाना। अरे पगली, भक्त के बस में भगवान है, क्या बात कर रही है तू? प्रणाम माँ। सदा सुहागन रहो। देख ली ना, एक छोटी सी गलती बच्चा के साथ तूने किया, आज हमारे भूमि राज की परंपराएं मिट्टी में मिल रही है। दोनों बार नट्टिन की भेज धरूंगी, माल से बाहर निकलूंगी। अगर कहीं ये समाज की नजर पड़ गया, सर उठा के कभी बोलने के लिए नहीं देगा। चल
कोई बात नहीं, अगर खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी की रानी। वो भरत सिंह टिंगरा की बेटा क्या सोच गया है कि मोदी राज में सिर्फ मर्द छतरी नाम का तलवार नहीं चलाता, बल्कि वहाँ की नारी भी तलवार चलाती है और राजनीतिक भी जानती है। लेट मत कर, मेरे देवर के प्राण किस प्रकार से छन छन उड़ता होगा अब मेरी दिल बता रही है। जे हो कहबे बाहर कैसे हो तारा गरमो तो ततबे लागे छे। वह छे हो होलियो देख लिए पहले, अब देखो हमार दिमाग। आ भरत सिंह के घोग मुख तीन के बोलवे छे। राजा आबो सुनिया भारत सिंगारा ये कबीर मूला का तारा जायो करियो Bye.
हेलो हेलो